हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 54। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 54 है। इससे पहले हमारे 53 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं इसे तो सब्सक्राइब करके सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने विटामिन्स और मिनरल से लिए है, मल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन से लिया हुआ है। फ्रेंड्स, जितने भी आज तक कमीशन आयोग में जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, फ्रेंड्स जितनी भी जॉब से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, पीसीएस, आर्मी, सीजीएल, एसएससी, ऑल स्टेट से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन से, मिनरल से, फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का हमने इसमें समावेश किया है, इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए भी एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन हैं। आज तक जितने पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा फ्रेंड्स। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। और ये कई किताबों का निचोड़ है फ्रेंड, और इस पर हमने अपने जितने भी व्यू हैं फ्रेंड्स, जितने भी अच्छे डाटा हैं यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जीरोफथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, विच विटामिन डिफिशियंसी काजेज द जीरोफथैलेमिया डिसीजेज। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, क्योंकि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और आने वाली परीक्षाएं जो भी ऑफलाइन होती हैं वो भी ऑनलाइन होंगी। आप क्या किया करें, अपने आंसर दिया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं। इससे आप हैप्चुअल होंगे तो अपना आंसर बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका? जीरोफथैलेमिया डिसीजेज। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल्स, नर्सिंग एग्जाम्स में कई और पीसीएस में कई बार पूछा जाएगा एग्जाम्स में है। क्या होगा आंसर इसका? जीरोफथैलेमिया डिसीजेज। फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है इसका बी, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफथैलेमिया डिसीजेज हो जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हम आपको डिटेल्स में यहाँ पर समझाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जीरोफथैलेमिया इज द प्रोग्रेसिव आई डिसीजेज काज्ड बाई विटामिन ए डिफिशियंसी। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है और लैक ऑफ विटामिन ए कैन ड्राई आउट योर टीयर डक्ट्स एंड आइज। इस पे होता क्या फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स आंखों से जो आंसू निकलते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इस पर जो इसकी फ्रेंड्स नलिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, जो पाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, आंखों में जो भी फ्रेंड्स पाइप्स जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्या हो जाता है? ड्राइनेस आ जाता है। इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जीरोफथैलेमिया डिसीज होता है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है? विटामिन ए की कमी के कारण ऐसा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जीरोफथैलेमिया कैन डेवलप इनटू द नाइट ब्लाइंडनेस। और जीरोफथैलेमिया जब डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स तो इसके बाद क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस हो जाता है हमारी आंखों में, जिसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और रतौंधी भी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। पहले आपको जीरोफथैलेमिया डिसीज होगा। जीरोफथैलेमिया डिसीजेस की वजह से हमारी आंखों में क्या डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी हो जाएगा हमारी आंखों में। पहले जीरोफथैलेमिया, फिर इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस हमारी आंखों में डेवलप हो जाएगा। हिंदी में इसे रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और मोर द सीरियस डैमेज टू योर कॉर्निया। और ये क्या करता है, आंखों में जो कॉर्निया होता है फ्रेंड, इसको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। आंखों का जो कॉर्निया होता है उसको क्या करेगा? डैमेज कर देगा। द आउटर लेयर ऑफ योर आइज। और आंख का जो फ्रेंड्स बाहरी लेयर्स होता है, आंख का जो फ्रेंड्स बाहरी लेयर्स होता है, उस लेयर का जो बाहरी लेयर्स होता है उसको भी प्रभावित करता है और ये कॉर्निया को भी डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी हो जाएगा। और क्या होता है? जीरोफथैलेमिया। जीरोफथैलेमिया पहले होगा, फिर इसके बाद डेवलप कर देगा, क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अपना आंसर जरूर बताएं और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जैसे ही फ्रेंड्स हमें टाइम मिलता है हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस विच विटामिन डिफिशियंसी काज, किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। हमने बताया पहले क्या होगा, जीरोफथैलेमिया डिसीज होगा। जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जीरो का मतलब होता है फ्रेंड सूखी चीज, मतलब सूखा हो जाना। कोई भी चीज़ क्या होता है फ्रेंड? सूखा हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, उसी को जीरो कहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है? जीरोफथैलेमिया की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जीरोफथैलेमिया डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आप सॉल्व करते करते सारे क्वेश्चन हम आपको एकदम रटवा देंगे, याद हो जाएंगे, एकदम लर्न हो जाएंगे पूरी तरह से कंप्लीटली। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ द विजन्स इम्पेयरमेंट, ऑल्सो नोन एज द निक्टोल्पिया।
इसको फ्रेंड निक्टोल्पिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। रतौंधी को क्या कहते हैं? निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। पीपल विद नाइट ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस पुअर विजन एट नाइट और इन डीमली लेट। यहाँ पर लाइट का ये पास्ट फॉर्म लिखा है, लिट लाइट का पास्ट फॉर्म होता है। इन डिमली लिट इन्वायरमेंट, उसको क्या होता है? इन्वायरमेंट या वातावरण में क्या होता है? उसको फ्रेंड्स कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। किसकी वजह से? हो सकता है उसको नाइट में भी कम दिखाई दे, ये भी काफ़ी कारण होते हैं इसको नाइट में भी कम दिखाई देता है। ये कौन सी बीमारी है? रतौंधी में ऐसा होता है फ्रेंड। और इसको किस विटामिन बीमारी के नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है, आप इसे भी देख सकते हैं। कभी कभी आ जाता है कि निक्टोलोपिया किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स हमने उनको सीरियल से सिलेक्ट किया है, ये सभी आपके लिए बहुत ही कारगर हैं, रामबाण है आपके लिए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? बताएं अपना आंसर। विच डिसीजेज काज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी या लैक ऑफ भी लिख के मिलता है आपको। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका सी, बाइटॉट स्पॉट हो जाता है। बाइटॉट स्पॉट क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार की डिसीज होती है जो आंखों में हो जाती है। आंखों में क्या होती है? ड्राइनेस आने लगती है। इसको बाइटॉट डिसीजेस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए आप, बाइटॉट डिसीजेज विटामिन ए की कमी कारण हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए, जितने भी फैक्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए। विटामिन ए की कमी कारण बाइटॉट स्पॉट होता है। द स्पॉट आर साइन ऑफ द विटामिन ए डिफिशियंसी। इस पे क्या होता है? कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया फ्रेंड सूख जाता है। कॉर्निया में क्या होता है? ड्राइनेस आ जाती है। किस पे? कार्निया पे ड्राइनेस आ जाती है। आपको ध्यान रखना है बाइटॉट स्पॉट पे। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, जब बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि ये एसोसिएटेड विद ड्राइनेस ऑफ दी कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है आंखों का फ्रेंड्स, इस पर क्या करता है? ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? ब्लैक वाला यहाँ पर क्या होता है? कॉर्निया होता है। इसको क्या करता है? ड्राई कर देता है या इसको प्रभावित करता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? जल्दी से कमेंट करें आंसर, काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन इसका सी, विटामिन रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्स में इस तरह हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखना है हिंदी मीडियम वाले यहाँ से रेटिनॉल इस तरह हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में इस तरह देख सकते हैं। विटामिन जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन है हमारा 5, पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। क्रेटोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? क्रेटोमेलेशिया डिसीज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन? बता सकते हैं अपना आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका ए, विटामिन ए की कमी के कारण क्रेटोमेलेशिया। अभी तक जितने भी डिसीज हमने बताए आपको, जीरोफेथैल्मिया डिसीजेज, रतौंधी डिसीजेज, और हमने जो बताया आपको बाइटॉट डिसीजेज, और ये जो क्रेटोमेलेशिया, ये सभी किसकी वजह से होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं। ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। विटामिन ए से जितना डाटा बताया ये आपके लिए पर्याप्त है। क्रेटोमेलेशिया, जीरोथोफ्लेमिया एंड बाइटॉट स्पॉट, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब विटामिन ए की कमी के कारण हो जाते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्रेटोमेलेशिया में होता क्या है। क्रेटोमेलेशिया इन एन आई कंडीशन इन विच द कॉर्निया, ये कॉर्निया की एक आई कंडीशन होती है फ्रेंड। क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई गेस्ट क्लाउडी एंड इज सॉफ्टन। दिस आई डिसीज इज ऑफ द स्टार्ट द जीरोथोफ्लेमिया विच इज द सिवियर ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया एंड द कंजक्टिविटी। होता क्या है फ्रेंड, इस पे भी क्या होता है फ्रेंड, ये जीरोथोफ्थैल्मिया डिसीज की वजह से भी क्या होता है? क्रेटोमेलेशिया प्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है? आंख जो होती है फ्रेंड, ये क्या होती है? बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है? ढीली ढाली पड़ जाती है आंख, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर इसके बाद इस पर ड्राइनेस भी आ जाएगी, और कुछ समय पर क्या होता है? कुछ समय बाद ये क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाती है फ्रेंड्स, क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती आंख, एकदम बहुत ज़्यादा बेकार सी लगती है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है हमने, पूरी आंख नरम होकर, इसका मतलब होता है सॉफ्ट होकर क्षतिग्रस्त हो जाती है फ्रेंड्स। पहले मान लो ये आंख है आपकी सुंदर सी, इसमें क्या होता है? जब क्रेटोमेलेशिया डिसीज होती है तो ये क्या होता है? बहुत ढीली ढाली हो जाता है। इसकी जो मांसपेशियाँ होती है ना, मसल्स होती है ना, एकदम लूज हो जाती है। लूज होने के बाद क्या होता है? ये क्षतिग्रस्त हो जाती है फ्रेंड। कभी कभी व्हाइट पूरी हो जाती है आँख, इसी को कहते हैं डैमेज हो जाती है पूरी तरह। किस डिसीज में? क्रेटोमेलेशिया डिसीज में। और यहाँ पर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, समरी हमने बता दिया है। और इस प्रकार आंखों में क्या होता है? अंधता उत्पन्न हो जाती है। अंधता का मतलब क्या होता है? अंधा व्यक्ति हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। क्या होता है? व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। किसकी वजह से? इसकी क्रेटोमेलेशिया। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। उम्मीद है याद हो गए होंगे सारे क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आंसर भी पता हो गए होंगे। निम्न में से विटामिन ए का स्रोत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए?
विटामिन ए का सोर्स क्या है, क्वेश्चन में मतलब है कि विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, गाजर से मिलता है, कैरेट से, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, पत्तेदार हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल्स से भी मिलता है फ्रेंड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनसे भी मिलता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जिनसे जिनसे मिलता है विटामिन ए। मैंगो में मिलता है, आम में, कैरेट में, गाजर में, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों में, चीज में, पनीर में, हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको ध्यान है, ऑरेंज मतलब संतरा में, पपाया पपीता में, मिल्क दूध में, फिश मछली में, मछली के कॉड लिवर में पाया जाता है फ्रेंड्स क्या? विटामिन ए। जितने भी यहाँ पर सोर्सेज लिखे हैं सब में विटामिन ए पाया जाता है। ये अभी हाई कोर्ट में एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, ध्यान रखना है कि विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है। हरी सब्जियों में, कॉड लिवर में, गाजर में, मैंगो में, कैरेट में, ग्रीन वेजिटेबल में, चीज में, पनीर में, पपाया में, मिल्क में, फिश में। ये सभी विटामिन ए के सोर्स हैं या स्रोत हैं जहाँ जहाँ विटामिन ए पाया जाता है। तो अपने आप को अच्छा एक्टिव रखने के लिए इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड्स, यहाँ पर ऐसे लगा लेना वर्ड्स विटामिन, विटामिन वर्ड्स का जो यूज था किसने किया था? ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन है फ्रेंड इसका ए, फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। विटामिन ए का जो विटामिन जो फ्रेंड शब्द है, विटामिन जो वर्ड है, इसका सबसे पहले किसने यूज किया था? फंक ने किया था, 1912 में किया था, 1912 में किया था। ध्यान रखना है, ईयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। पढ़ सकते हैं यहाँ पर विटामिन का जो वर्ड है, विटामिन शब्द है, इसको सबसे पहले 1912 में 1912 में फंक ने यूज किया था। और विटामिन सी के खोजकर्ता होलकट हैं, विटामिन डी के हॉपकिंस हैं, विटामिन ए और बी के मैकुलन है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट बताए, विटामिन शब्द के फंक, विटामिन सी के होलकट, विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस, विटामिन ए और बी के फंक। लेकिन विटामिन शब्द किसने दिया था सबसे पहले, इसको गढ़ा था? वो गढ़ा था इसने फंक ने। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी? विच विटामिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, किसने किया था फ्रेंड्स? बताएं आंसर। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले वो कौन सा विटामिन है जिसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है इसका बी, विटामिन सी की सबसे पहले खोज की गई थी। ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, पुलिस में भी और भी अदर एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो था विटामिन सी। ए बी सी, ये जो ए बी ए जब बाकी सारे ऑप्शन जो लिखे हैं के ई ए, ये गलत है। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया था, ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? होलकट ने की थी। किसने? होलकट ने की थी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम भी पाई जाती है ऐसी। विच विटामिन डिफिशिएंसी काजेस हेयर लॉस, हेयर लॉस होने लगते हैं, विटामिन बाल झड़ने लगते हैं। वो कौन सा विटामिन है? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड ए, बायोटीन। बायोटीन को फ्रेंड विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन के नाम से? विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज द विटामिन एच। किसको? बायोटीन को। बायोटीन को विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। और इस विटामिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? बाल झड़ते हैं। क्या? बाल, हेयर लॉसेस होते हैं। और भी कई रोग होते हैं, चर्म रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो हमने पॉइंट आप सिलेक्ट किए, बायोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं या हेयर लॉसेस होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश में। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसके सोर्स क्या है? विटामिन एच के, ये बायोटीन के सोर्स क्या हैं? कहाँ कहाँ से मिलता है? ये फ्रेंड चॉकलेट में भी पाया जाता है, ध्यान रखना है। अंडे में पाया जाता है, एग्स में, मीट में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है, मूंगफली ऑयल में, जो मूंगफली खाते हैं उनमें पाया जाता है, ये काजू में पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है। ध्यान रखना है। और जितने भी फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, और गेहूँ में भी पाया जाता है। जो व्हीट होता है उसमें भी पाया जाता है, फ्रूट में, गेहूँ में, ग्राउंड नट में, मीट में, एग्स में, और कैश्यू में, आलमंड में, इन सभी में क्या पाया जाता है? बायोटीन पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन है ए। पढ़ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। क्या आवश्यक है? कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका ए फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक है हमारी बॉडी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ सकते हैं यहाँ डिटेल्स भी। फॉलिक एसिड, इसका आंसर जो है डीएनए संश्लेषण के लिए जो विटामिन जरूरत है उसका नाम है फॉलिक एसिड। लेकिन इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में फॉलिक एसिड ना हो तो विटामिन B12 और विटामिन B6 मिले तब भी ये भी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है। या यूँ कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो मोस्टली जो विटामिन हैं उनको ध्यान रखना है। फॉलिक एसिड
मिलेगा ऑप्शन में या विटामिन B12। अगर ये दोनों हो तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, ध्यान रखना है। और फॉलिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? ये विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है उसे फॉलिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, फॉलिक एसिड की कमी से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें अक्सर इनीमिया डिसीज हो जाती है। क्या? इनीमिया हो जाती है। इनीमिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड? रक्त अल्पता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। आप यहाँ पर समझे, रक्त अल्पता का मतलब होता है खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? इनीमिया की कमी से। और ये विटामिन B12 की वजह से भी ऐसा होता है, विटामिन B9 की वजह से भी ऐसा होता है, और विटामिन B6 की वजह से भी ऐसा होता है। ध्यान रखना है, इनीमिया के एक कारण होते हैं जो हमने विटामिन बताया आपको। और ये पाया किस में जाता है? यहाँ पर लिखें, अंडे में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, अनाज ग्रेन्स में पाया जाता है। ये भी अंडे में, हरी सब्जियों में, पल्सेस दाल में, ग्रेन्स अनाज में पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं जल्दी से। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? व्हाट डिसीज इज काज्ड बाय लैक ऑफ द प्रोटीन इन फूड? क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसका बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं अच्छे लेवल के, और आने वाली परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं, यहीं से। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो जितने भी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, जो प्रोटीन की कमी से, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है ज़्यादा मात्रा में, तो क्वेशरकर डिसीज हो जाती है। क्वेशरकर का मतलब होता है फ्रेंड्स, बॉडी में उनका डेवलपमेंट रुक जाता है उन बच्चों का, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है जिस फूड में, या प्रोटीन को फ्रेंड बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना होगा प्रोटीन को जाना जाता है। किसे? प्रोटीन को। प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? लैक ऑफ द प्रोटीन, क्वेशरकर डिसीजेज हो जाती है हमारी बॉडी में, क्वेशरकर डिसीज हो जाती है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, क्वेशरकर इज द फॉर्म ऑफ द मलन्यूट्रिशन काज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशिएंसी इन द डाइट। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, भोजन में या प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या? मलन्यूट्रिशन हो जाता है। मलन्यूट्रिशन का मतलब वो कौन सा न्यूट्रिशन होगा? वो प्रोटीन की वजह से क्वेशरकर डिसीज हो जाती है। टाइपली अफेक्टिंग ऑफ योर यंग चिल्ड्रन को क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। जितने भी बच्चे होते हैं 14 साल की उम्र के बच्चे, इनको क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं जल्दी से। भोजन में अत्यधिक ऊर्जा, एनर्जी या प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन है इसका बी, मैरास्मस डिसीज हो जाती है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी। जो फ्रेंड्स भोजन में एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाएगी तब मैरास्मस डिसीज हो जाती है। एक क्वेश्चन पे ध्यान दें जो डिटेल्स बता रहे हैं हम। जब भी कभी कभी प्रोटीन ऑप्शन में नहीं मिलता, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जब भोजन में एनर्जी की अत्यधिक कमी हो जाती है या बॉडी में जब अत्यधिक एनर्जी की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज हो जाएगी? एनर्जी ही अगर दिया हो ऑप्शन में तो आपको बताना होगा मैरास्मस डिसीज हो जाएगी। जब पूछा जाए प्रोटीन की कमी से कौन सा हो जाएगा तब बताना है क्वेशरकर डिसीज हो जाएगी। अगर एनर्जी की कमी से पूछा जाए तो मैरास्मस। और कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि एनर्जी प्लस प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, तब आपको बताना है मैरास्मस डिसीज हो जाती है। लेकिन कभी कभी एनर्जी ही दिया जाता है कि एनर्जी की कमी से कौन सा हो जाता है, तब भी आपका आंसर सही होगा मैरास्मस। ये सभी आंसर सेटिस्फाइड हैं फ्रेंड्स, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पढ़ लें यहाँ पर, मैरास्मस इज अ फॉर्म ऑफ दिस सेवर मलन्यूट्रिशन। ये काफ़ी अच्छे लेवल का फ्रेंड्स मलन्यूट्रिशन होता है। बॉडी क्या होता है? बहुत कमज़ोर हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और इस वजह से बॉडी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है। पर इट हैपेंस व्हेन द इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी इज टू लो फॉर अ पर्सन नीड्स। जितनी व्यक्ति को ज़रूरत हो उससे अगर कम एनर्जी मिलेगी तो उससे मैरास्मस डिसीजेज हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ सकते हैं। सपना या ड्रीम अधिक देर तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है फ्रेंड्स? जो आपने नाइट में सपने देखे, अगर कौन सा विटामिन आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में है या पर्याप्त है तो वो सपना आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, पायरिडॉक्सिन विटामिन होता है। इसको विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, लिख लें। विटामिन B6 के नाम से किसे जाना जाता है? पायरिडॉक्सिन को जाना जाता है। जो आप सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहेंगे अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा होगी किसकी? पायरिडॉक्सिन की। ये केमिकल नेम है विटामिन B6 का है, और पायरिडॉक्सिन को विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इसके सोर्स क्या है, पैरेंडाक्सिन विटामिन B6 यहाँ पर मतलब है इसका, ये मछली में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, ग्रेन में पाया जाता है। कौन? विटामिन B6 या पैरेंडाक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है 14, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं जल्दी से। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरह पूछे गए उसी तरह सेलेक्ट किए गए हैं। आपको एग्जाम्स में यहाँ से एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन हमने बनाया एग्जैक्ट फोटो कॉपी आपको मिल जाएगा एग्जाम्स में, ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज द स्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पर लिखा है स्कॉर्बिक एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर दें। ऑप्शन इसका बी, विटामिन से। स्कॉर्बिक एसिड फ्रेंड विटामिन है, ये विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। आगे बात करेंगे, काफ़ी डिटेल्स में समझ जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, लौ का संश्लेषण करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इंग्लिश में पढ़ लें, विच विटामिन नेसेसरी टू सिंथेसिस आयरन। कौन सा विटामिन आवश्यक है? लौ का संश्लेषण, आयरन का जो सिंथेसाइज किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन इसका सी, विटामिन सी। विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में होगी तब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो आयरन हम लोग खाते हैं, जो हमको ग्रीन वेजिटेबल से आयरन मिलता है, पालक पत्तों से या जिससे भी जो भी सोर्स हैं, अगर विटामिन सी की कमी होगी तो हमें हमारा बॉडी आयरन का संश्लेषण नहीं कर पाएगा या इसका आयरन का सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं फिर इसकी जब ये संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो कभी कभी होता क्या है, इसकी वजह से ही, विटामिन सी की वजह से भी एनीमिया आ जाता है ऑप्शन में। क्या? एनीमिया आ जाएगा, क्योंकि यही तो इसके लिए मदद करेगा ना। इसके लिए मदद तो कौन विटामिन करेगा? विटामिन सी करेगा, इसके सिंथेसाइज के लिए, किसके? आयरन के लिए। और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, लौ की कमी से कौन सा, या लौ का संश्लेषण जो होता है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी। जो हमने लिखे हैं पॉइंट उस पर ज़्यादा फोकस करें अगर बात ना समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी? ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड सी, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। यही है वो विटामिन है जिसे सबसे पहले खोज की गई थी, और किसने की थी? होलकट ने की थी। एक बंदा था, किसने? होलकट ने, ये साइंटिस्ट था, समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 17, 17 नंबर, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर दी वुंड हीलिंग? घाव भरने के लिए, इसका मतलब होता है घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जल्दी से आप कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, विटामिन सी। ये घाव भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। ये 2018 में एएनएम एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ लें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर इसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं आप। यहाँ पर पढ़ ले, निम्न में से विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग द डिसीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर दें। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, स्कर्वी डिसीज हो जाती है। स्कर्वी डिसीज में होता क्या फ्रेंड, जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, इनसे क्या होता है फ्रेंड्स? खून आने लगता है। क्या होता है? ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ध्यान रखें। और जब भी आप ब्रश करेंगे तो हल्के से हिलने पर भी क्या होता है? ब्लीडिंग आने लगती है। इसी को स्कर्वी के नाम से जानते हैं, और ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप, विटामिन सी की कमी से जो उत्पन्न डिसीजेज होती है उसमें मसूड़ों से खून आ जाता है फ्रेंड्स, और दांत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, फीलिंग टायर्ड महसूस होता है, चेंज टू हेयर भी चेंज होने लगते हैं, सोर्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, गम डिसीजेज हो जाती है। गम्स मतलब क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और ब्लडिंग होने लगती है, ब्लडिंग, और क्या होता है? सरलता से ब्लडिंग होने लगती है। इसके सोर्स क्या है? विटामिन सी के मतलब ग्रीन जो मिर्च आती है ना, हरी वाली, उसको कहते हैं। ब्रोकली और टमाटो, ये सब चीज़ इनके क्या हैं? स्रोत हैं विटामिन सी के, इससे विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है? विच विटामिन डिफिशियंसी काज गम्स टू ब्लीड? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है बी, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है या गम से ब्लीडिंग होने लगती है। ये दांतों का पार्ट होता है, तो क्या होगा? वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है उस गम से। ऑप्शन क्या है इसका? बी है, विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर है 20, 20 नंबर पढ़ सकते हैं, आंसर बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट ब्यूरो में भी और नर्सिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है। साइट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन इसका डी फ्रेंड्स, विटामिन सी पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे वाले फल। कौन से फल? खट्टे वाले फल। खट्टे फल में साइट्रस के नाम से उन्हें जाना जाता है, किन्हें? खट्टे फलों। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। कौन कौन से होंगे? आंवला होगा, अमरूद होगा, और कौन सा होगा? हरी सब्जियां, या यूँ कहें कि जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें सब में विटामिन सी पाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। आज के बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं विटामिन से, कभी भी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 100% आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन करके आएंगे, अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है यहाँ पर, सॉरी 21। निम्न में से किस विटामिन निम्न में से विटामिन सी पाया जाता है, किस में पाया जाता है, यहाँ पर पढ़ लें। विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका बी, ऑरेंज में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, नीचे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ रसदार खट्टे फलों में जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, यहाँ पर लिखा है साइट्रस फ्रूट एंड जूसेस में, सच एज ऑरेंजेज, ऑरेंज में ग्रेप फ्रूट, मतलब जो ग्रेप फ्रूट नहीं होते, ग्रेप्स अंगूर वगैरह, इस पे भी, नींबू में, आंवला में, हरी मिर्च में, टमाटर में, मौसमी में, अमरूद में, इसमें भी, अमरूद में भी ये पाया जाता है, गुआवा में भी पाया जाता है। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और दही में भी पाया जाता है विटामिन सी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्या दही में कौन सा विटामिन मिलेगा, तो दही में अगर आपको पूछा जाए तो विटामिन सी आप बता सकती हैं, क्योंकि वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, इस वजह से विटामिन सी मिल जाता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? बेरी बेरी डिसीज इट काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। ऑप्शन डी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स भी। बेरी बेरी डिसीज इज काज्ड बाई विटामिन B1 डिसीज, विटामिन B1 डिफिशियंसी आल्सो नोन एज थायमीन। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन कहते हैं इसे। या कभी कभी आता है थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तब आप बताओगे कि बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी। कब जब भी विटामिन B1 ना लिखा होगा तो थायमीन लिखा होगा, क्योंकि ये क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम है, ध्यान रखना है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द डिसीजेज, वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी। बेरी बेरी भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक लिखा है वेट, एक होता है ड्राई, एक होता है गीला वेट मीन्स होता है, ड्राई मीन्स होता है सूखा, ठीक है। एक होता है वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी। इनके बारे में चलो बताते हैं हम आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। बेरी बेरी अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट को, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी वगैरह को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और वेट बेरी बेरी कैन काजेज हार्ट फेल्योर, अगर वेट बेरी बेरी हो जाता है आपको तो हृदय, दिल का दौड़ा पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, हृदय फेल हो जाएगा आपका, हार्ट फेल हो जाएगा, समझे। वेट बेरी बेरी डिसीज की वजह से। बेरी बेरी भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली जब पूछा जाए तो बताना है कि पूछा जाए थायमीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है, तो बेरी बेरी हो जाती है। लेकिन ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई। ड्राई की कमी से क्या होता है, ड्राई बेरी बेरी डैमेज द नर्व्स, ये क्या करता है, नर्व्स को, नर्व्स मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, तंत्रिकाएं, नर्व्स को, सेल्स, इनको क्या कहता है, डैमेज कर देता है तंत्र को, ये इनको कहता है नर्व्स कहते हैं, ठीक है। एंड कैन लीड टू द डिसीज मसल स्ट्रेंड एंड इवेंचुअली द मसल्स पैरालिसिस। विटामिन जो B1 है ना, थायमीन, इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है, मसल्स पैरालिसिस। मसल्स पैरालिसिस का मतलब होता है वो पार्ट बॉडी का काम नहीं करता। मान लो ये हैंड है, आपको विटामिन B1 की कमी हो गई तो क्या होगा, ये पार्ट में पैरालिसिस हो जाएगा, इसी को मसल्स पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब वो स्किन, वहाँ की जो मसल्स होंगी वो काम नहीं करेंगी, डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से नर्व्स भी डैमेज हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। पॉलिश वाले चावल आदि खाने से या अधिक खाने से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर पढ़ लें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय ईटिंग द पॉलिश राइस। ऑप्शन है इसका बी, बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। पॉलिश वाले चावल क्या होते हैं, पॉलिश वाले जो चावल होते हैं ना, उसमें ऊपर वाला जब पॉलिश कर दिया जाता है तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। जो कंट्रोल वाले चावल्स होते हैं, या यूँ कहें जो राशन वाली दुकानों में जो नहीं आता, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनको अधिक दिन तक स्टोर करने के लिए उसको पॉलिश कर दिया जाता है। अब शायद नहीं किया जाता, लेकिन पहले क्या होता था, ये पॉलिश वाले चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते थे। जो लोग इनका सेवन करते थे तो उससे क्या होता था, विटामिन B1 नष्ट हो जाता था और उनको बेरी बेरी डिसीज हो जाती। बाकी मैंने बता दिया इसकी खामियां क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, समझ गए होंगे। पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है हमने, पॉलिश वाले अधिक चावल खाने से बेरी बेरी डिसीज हो जाती है, बेरी बेरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। से क्या होते हैं, इंक्लूड द लॉसेस ऑफ द एपेटाइट, जो उनको स्वाद नहीं मिलता खाने में, वीकनेस आ जाती है। पेन इन द लिम्स में क्या होता है, पेन होता है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीड, और सांस लेने में कमी होती है। स्वेलिंग ऑफ द फीट, लेग्स, उनके पैर, हाथ पैर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ये किसकी वजह से, बेरी बेरी डिसीजेज की वजह से। क्वेश्चन नंबर है 24, नियासिन की कमी के कारण कौन सा, या नियासिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, पढ़ लें। व्हाट काजेज नियासिन डिफिशियंसी। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका सी, प्लेग्रा डिसीज हो जाती है, प्लेग्रा डिसीज नियासिन की वजह से।
और कभी कभी ऑप्शन में मिलता है विटामिन B3 के कारण से कौन सा डिसीज हो जाता है, आपको बताना है। प्लेग्रा डिसीज हो जाता है, प्लेग्रा विटामिन B3। और इसका जो केमिकल नेम है उसको नियासिन कहते हैं। कभी कभी दोनों में से एक ही मिलता है ऑप्शन में, दोनों नहीं मिलते, तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये केमिकल नेम है तो विटामिन B3 मिलेगा, या तो आपको नियासिन मिलेगा। तो नियासिन की वजह से प्लेग्रा होता है और विटामिन B3 की वजह से भी प्लेग्रा होता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोटीन को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बता सकते हैं आंसर? ऑप्शन है इसका बी, अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं फ्रेंड्स? पाए जाते हैं 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड अभी तक ज्ञात हुए, जो अभी तक पता चले हैं, ठीक है। लेकिन जो इनमें अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं, वो होते हैं 20 हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। होते टोटल कितने हैं? 22 होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन जो कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो 20 होते हैं। ये बात ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। जो हमारे लिए अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं? टोटल 22 होते हैं। और ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, सिंथेसाइज के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, बताएं आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसका सी, विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। इंग्लिश में भी पढ़ लें यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल? ऑप्शन है इसका सी, विटामिन सी क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए वसा में घुलनशील विटामिन नहीं। वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं एक बार लिख लें। ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन, ए, डी, ई, के, ये फैट में सेल्यूबल विटामिन होते हैं या फैट सेल्यूबल विटामिन होते हैं, या वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है ए, डी, ई, के को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन? ये वाटर सेल्युबल विटामिन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका सी, विटामिन बी जो है ये वाटर सेल्युबल विटामिन है। वाटर सेल्युबल विटामिन 2 ही विटामिन होते हैं, कौन कौन से? बी एंड सी। बी एंड सी जो विटामिन होते हैं ये वाटर सेल्युबल विटामिन होते हैं, और जो फैट सेल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, ये फैट सेल्युबल विटामिन है। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ ले यहाँ पर। वाटर सेल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12। ये सभी भी अभी आपने सुना होगा, अभी हमने 2 विटामिन बताए, कौन कौन से? बी और सी। लेकिन ये इतने सारे कहाँ से आ गए? ये भैया विटामिन बी के क्या है? पार्ट हैं। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसके भी कई पार्ट हैं, कौन कौन से? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। इसलिए हमने यहाँ पर, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इन फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी विटामिन में, ये जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सेल्युबल विटामिन। तो बी और सी तो जनरली कह दिया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन ये बी के क्या है? ये सारे पार्ट हैं। थायमीन भी, विटामिन B1 बी का पार्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड सी होगा, विटामिन सी, B12, B1, B2, B6, ये सारे क्या है? विटामिन बी के पार्ट हैं। इसलिए ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनाया जा चुका है और इन फ्यूचर बन सकता है, ध्यान रखनी। यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, द वाटर सोल्युबल विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, ये सभी दिए गए हैं। यहाँ पर पढ़ लें डिटेल से। पैराडाक्सिन, फोलासिन, ये विटामिन B12, पेंटोथेनिक एसिड, ये सभी क्या है? वाटर सोल्युबल विटामिन हैं। होते तो जनरली 2 हैं, लेकिन इसके भी पार्ट होते हैं, किसके? बी वाले, इसलिए इनको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर पूछा गया केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12? क्या है आंसर? ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन को फ्रेंड विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, या विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। स्पेलिंग यहाँ पर देख लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें फ्रेंड्स एक एलिमेंट्स पाया जाता है, किसमें? B12 में। उसका नाम होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं स्पेलिंग, COBALT, कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन हिंदी में इस तरह लिख सकते हैं, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, और ज़्यादातर दोनों में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। विटामिन B12 यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, निम्न में से कैल्सीफेरॉल है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कैल्सीफेरॉल? क्या है भाई कैल्सीफेरॉल? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका सी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह बोर्ड में, कमीशन में, आयोग में, नर्सिंग एग्जाम्स में,
पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना है आपको, और सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्न में से इनीमिया किस की कमी के कारण, यहाँ पर लिखना कमी के कारण हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज इनीमिया, इनीमिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर बताएं। ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, इन सभी की वजह से इनीमिया हो जाता है। इनीमिया के लिए जो जिम्मेदार है ना, वो फॉलिक एसिड भी है, आयरन भी है और विटामिन B12 है, ये सभी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अपना आंसर बताएं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ऑप्शन है बी, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यहाँ पर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। विटामिन ई आल्सो नोन एज द टोकोफेरॉल या अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं इसी को, इज द न्यूट्रिशन दैट द इम्पोर्टेंट फॉर द मैनी बॉडीज प्रोसेसेज, इट इज़ हेल्प योर द नर्व्स एंड द मसल्स वर्क वेल, हमारे मसल्स अच्छे से काम करें और ब्लड क्लॉटिंग भी अच्छे से हो, और बूस्ट दी इम्यून सिस्टम, और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है। कौन सा, विटामिन ई, इसलिए इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, ध्यान रखना है। कई काम होते हैं इसके, और इसकी वजह से स्त्रियों और पुरुषों में बाध्यता भी आ जाती है, ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे, आगे समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33, किस विटामिन की कमी के कारण प्रजनन क्षमता में बाधा आती है। डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन हिंडर्स फर्टिलिटी, हिंडर मतलब होता है बाधा आती है, हिंडर मतलब क्या होता है, रुकावट आती है, बाधा आती है। क्या है आंसर, ऑप्शन इसका सी, विटामिन ई की वजह से क्या होता है, बाधा आती है प्रजनन क्षमता में। प्रजनन क्षमता क्या होता है, रिप्रोडक्शन, समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके जो सोर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, मूंगफली होता है, ग्राउंडनट, एग्स अंडा होता है, मीट होता है, चिकन होता है, मछली होता है, सोयाबीन होता है, सोयाबीन का जो तेल होता है, वनस्पति वेजिटेबल्स ऑयल होता है, ये सभी क्या है इसके सोर्सेस हैं, किसके, विटामिन ई के। और इसी को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। सभी क्वेश्चन आज याद हो जाएंगे आपको सॉल्व करते करते। किस विटामिन को बाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है, इंग्लिश में पढ़ लें, विच विटामिन कॉल्ड एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, बाजपन रोधी। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, विटामिन ई के नाम को, विटामिन ई को बाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है। अगर बॉडी में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा है तो स्पर्म या एग्स जो हैं वो अच्छी मात्रा में बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। बाजपन का मतलब होता है ऐसी, बाजपन का मतलब स्त्रियों के प्रति लिया जाता है ऐसी स्त्रियां जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती या बेबी को जन्म नहीं दे पाती, उनको बाजपन के नाम से जाना जाता है। और ये होता किस विटामिन की वजह से, ये विटामिन ई की वजह से होता है। इसका भी रोल होता है, ठीक है, और भी कई कारण होते हैं, ध्यान रखना है आपको, लेकिन इसका भी रोल होता है विटामिन ई का। पढ़ सकते हैं यहाँ पर, विटामिन ई को बाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा, विटामिन ई के कमी कारण स्त्रियों और पुरुषों में भी बाध्यता आ जाती है। बाध्यता मतलब होता है इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब एक्स और स्पर्म जो होते हैं उन दोनों में नहीं बन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 35, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। काफ़ी सिंपल है, बताया मैंने आंसर इतना, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। पढ़ सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी, और इसकी जो सोर्स हैं वो क्या क्या है। सोर्स मतलब होता है कहाँ से मिलते हैं, क्या स्रोत हैं। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियाँ, जो ग्रीन डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना, गहरी हरी होती हैं, कुछ तो हरी होती है लेकिन कुछ तो बहुत ज़्यादा हरी होती हैं, वो विटामिन के का स्रोत है, सोर्स हैं, ठीक है। दाल में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, फल में पाया जाता है विटामिन के, इन सभी चीज़ों में विटामिन के मिल जाता है। और एक पॉइंट लिखा है लास्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के शरीर में छोटी आंत, छोटी आंत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी इस चीज़ का क्या करता है, प्रोड्यूस कर लेता है इस चीज़ को। कौन सा, विटामिन के को। एक बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो भी क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर है 36, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हाउ मच एनर्जी डज 1 ग्राम फैट, सॉरी हाँ यहाँ पर फैट दिया गया है, फैट से कितनी, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्रोवाइड होती है। ऑप्शन इसका सी, 9 कैलोरी। बहुत से लोग अभी भी इसको 9 किलो कैलोरी पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, हमने कई जगह देखा है, कई चैनल्स में से 9 किलो कैलोरी इस तरह पढ़ाते हैं, क्या 9 किलो कैलोरी, ये 100% गलत है, ठीक है। आंसर होगा 9 कैलोरी, ठीक है, 9 कैलोरी मिलता है 1 ग्राम। 1 ग्राम जो फैट होता है फ्रेंड्स
वसा होती है उससे मात्र 9 कैलोरी ही ऊर्जा मिलेगी, 9 किलो कैलोरी नहीं मिलती। ये अपना वहम हटाएं, यहाँ पर अगर के होगा तो गलत होगा। के का मतलब होता है किलो कैलोरी, आपको ध्यान रखना है कैलोरी लिखा है कि नहीं, कैलोरी होगा आंसर में, ठीक है। और हिंदी में इस तरह मिलेगा आपको, इंग्लिश में आपको इस तरह मिलेगा, तो ध्यान रखें किलो नहीं होगा कैलोरी होगा। ये 100% सही है। आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा क्या 1 ग्राम फैट में इतना पाया जाएगा, 1 किलो कैलोरी पाया जाएगा, 9 किलो कैलोरी, सॉरी 9 किलो कैलोरी ऑप्शन गलत होगा, 9 कैलोरी होगा आंसर केवल, ठीक है। समझ गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन देख लें अच्छे से। मोस्टली लोग अभी इसे भी गलत पढ़ाते हैं, किलो बता देते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पूछा गया है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी। यहाँ पर भी बहुत से लोग अभी भी इसे किलो कैलोरी बताते हैं, लेकिन जो आंसर सही है वो 4 कैलोरी ही सही है। क्या 4 कैलोरी, किलो कैलोरी इस तरह लिखा होता है 4 किलो कैलोरी, और एक ऑप्शन में मिलता है 4 CAL। तो आपको ध्यान रखना ये आंसर सही होगा, ये वाला गलत होगा, किलो नहीं होगा, ठीक है। 1 ग्राम फैट होता ही कितना है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होगा होता ही कितना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो क्या होगा आंसर इसका, 4 कैलोरी आंसर सही होगा, किलो वाला ऑप्शन गलत होगा। इसलिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है इसका, बी है, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखें, अपना आंसर बताएं। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है फ्रेंड्स। ये आर्मी में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका बी, विटामिन B2 की कमी के कारण किलोसिस डिसीज आती है। होता क्या है, ये जो मुंह होता है ना, माउथ, इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, किनारे वाला पार्ट, ये कटने लगता है, ठीक है। इसको क्लोसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डिटेल्स में समझ सकते हैं, पढ़ लें अच्छे से। विटामिन B2 की वजह से होता है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखने इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या, राइबोफ्लेविन, यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लोसिस आल्सो कॉल्ड दी क्लेटिस, इसे क्लिलिटिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लोसिस स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लें, इंग्लिश मीडियम से जो भी है। इजा पेनफुल इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती, क्रैकिंग हो जाता है कॉर्नर ऑफ द माउथ, मुंह का जो किनारे वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसमें सूजन आ जाती, फूल जाता है, कट जाता है, ये माउथ वाला पार्ट, इसी को क्लोसिस कहते हैं। या विटामिन B2 की कमी कारण हो जाता है फ्रेंड्स। इट समटाइम अकर्स ओनली वन साइड ऑफ द माउथ, कभी कभी ये माउथ के एक कॉर्नर पे हो जाएगा, यहाँ पर भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 39, अपना आंसर बताएं, जल्दी से पढ़ें क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन, NIN के नाम से जाना जाता है, लोकेटेड हैदराबाद, ऑप्शन इसका बी, हैदराबाद में स्थित है। पढ़ लें आंसर, और यहाँ पर डिटेल्स भी पढ़ लें, जो भी लिखा है, हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, विच एलिमेंट्स फाउंड इन विटामिन B12, अभी हमने बताया था, बता सकते हैं आंसर, ऑप्शन इसका बी, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट सब्सटेंस इज फाउंड इन विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है, और इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया डिसीज हो जाती है। ध्यान रखना है सभी पॉइंट आपको, यहाँ पर ये लिखे केमिकल नेम लिखा हुआ है, और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट सब्सटेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 41, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, सॉरी यहाँ पर खनिज लिखा हुआ है, विटामिन तो के बता दिया था हमने, यहाँ पर आप बता सकते हैं आंसर। विच मिनरल्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज नेसेसरी, हो सकता है नया हो आपके लिए, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर, ऑप्शन होगा इसका ए, कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल्स है, अभी जो बात कर रहे थे इसके पहले वो विटामिन के था, ये विटामिन्स है, और ये क्या है, मिनरल्स है या खनिज है, मिनरल्स कहते हैं इसी को, इसी क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं हिंदी में। तो खनिज कौन सा होगा, मिनरल्स कौन सा होगा, वो होगा कैल्शियम, जो ब्लड का थक्का जमाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ, इन आवर बॉडी। अगर विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के बताओगे, मिनरल्स पूछेगा तो ऑप्शन ए बताओगे, क्या होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। कैल्शियम आवश्यक है, कैल्शियम इज नेसेसरी या इज नेसेसरी, कैल्शियम हड्डियों और अस्थियों के लिए किसके लिए जरूरी होता है, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, सभी के लिए जरूरी होता है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हड्डियाँ, अस्थियाँ मतलब होता है बोन्स के लिए, तीत दांतों के लिए, मसल्स के संकुचन के लिए, मतलब कंट्रैक्शन के लिए उसके, और रक्त के जमाव के लिए, रक्त का जमाव मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, सभी के लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम। ये क्या है, मिनरल्स है, खनिज लवण कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 43 है,
43 नंबर, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। नेसेसरी टू बिल्ड टीथ एंड बोन्स, दांत और बोन्स के लिए क्या जरूरी है टीथ के लिए? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड इसका? ऑप्शन इसका डी। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दांतों और हड्डियों के निर्माण में, या इनकी मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इनके घनत्व के लिए, इनके डेंसिटी के लिए, अच्छे से बॉडी का काम करे इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्या क्या? कैल्शियम भी, फास्फोरस भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये सभी। और सोर्स क्या है? अंडे में मिलता है, मीट में मिलता है, मिल्क में मिलता है और धनिया में मिलता है। जो हरी धनिया होती है उसमें फास्फोरस कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, अंडे में, एग्स में, मीट में, मिल्क में, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अपना आंसर बताएं, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? व्हाट कॉजेज आयोडीन डिफिशिएंसी? ऑप्शन क्या है? काफ़ी सिंपल है, बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन इसका ए, ग्वाइटर, घेंगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें आप, ये मत समझे कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी आप उसका प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन। ओके, प्रैक्टिस से क्या होगा? आपको अभ्यास अच्छा होगा, इसलिए आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? क्या हो जाता है? एक डिसीज है सूखा रोग, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, किस में हो जाता है? बच्चों में। तो वो कौन सा विटामिन हो जाता है? क्या बताएं, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका ए, विटामिन डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नवजात शिशुओं में, इन्फेंट में, बच्चों में। तो इसकी वजह से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अंडे की जो जर्दी होती है ना, योक पार्ट होता है, जो मान लो ये एक्स है, एक्स का जो पीला वाला पार्ट होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। और जो नेचुरली रूप से पाई जाती है सनलाइट से मिलती है, कहाँ से? सूरज की किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 46, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम पूछा गया है, बताएं आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड ए, कैल्सीपिराल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीपिराल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? रिकेट्स काज डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन चिल्ड्रंस? ऑप्शन क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना, बता सकते हैं अपना आंसर, क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसका फ्रेंड ए, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स को अब हिंदी में बता दें, इसको सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, ध्यान रखें। हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, वो सब किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 48, 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। विटामिन डी निम्न में से पाया जाता है, विटामिन डी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड डी। ऑप्शन क्या है? डी। सूरज की रोशनी में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मूंगफली का जो तेल होता है ना, ग्राउंडनट ऑयल होता है उसमें, एक्स में, सनरेज लाइट में पाया जाता है विटामिन डी, इसलिए ऑप्शन क्या है? डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया काज्ड बाई डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसका बी, विटामिन डी की वजह से। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। विटामिन डी की कमी के कारण एडल्ट्स में, मतलब वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा रिकेट्स डिसीजेज विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाती है। और जो एडल्ट में जो बीमारी हो जाएगी, वयस्क में, जो 18+ हो जाते हैं लोग, उनको वयस्क कहा जाता है, तो उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता सकते हैं आंसर, पूछा गया क्वेश्चन से, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? या ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, विच विटामिन इज कॉल्ड द विटामिन ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी विटामिन के नाम से किससे जानते हैं? क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसका सी। ऑप्शन क्या है? सी। विटामिन ई को फ्रेंड्स सुंदरता का विटामिन कहते हैं, सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग में, और भी अदर एग्जाम्स में, नर्सिंग में, आर्मी में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, पीसीएस में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सी इसका। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कई तरह क्वेश्चन आ जाता है, लिखिए, ध्यान रखिए, जो भी मैंने बताया सारी टर्म्स वो हमने वहाँ पर और में बताए हैं कि इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 51, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, इज द आई डोनेशन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोवाइडर आई
नेत्रदान, इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो आंख दान करता है, एक व्यक्ति जो आंखें नहीं दान करता व्यक्ति, तो वो व्यक्ति की आंखों से क्या निकाला जाता है, क्या आंख से निकाल के दूसरों की आंखों में डाला जाता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। चैनल पे नए से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है। जब आंखें दान की जाती तो उसका कौन सा पार्ट आंखों से निकाला जाता है और फिर वो दूसरे व्यक्ति में कहा जाता है कि आंखें दान की गई हैं, डोनेट किया गया है, डोनेशन किया गया है, वो उसकी आंखों में डाला जाता है जिससे उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। चैनल पर नए से सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। अगर आपने फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन की आई बटन में आपको यहाँ पर आई बटन दिख रही होगी, यहाँ पर ओके करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हम ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स में पूछे गए और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी क्वेश्चन लाते हैं हम, ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली आपको यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, एकदम फोटो कॉपी मिलेगा जस्ट जैसा लिखा है फ्रेंड्स। केवल आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन लगा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुभव करें, प्रैक्टिस करें। कभी भी जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं उनको भी सॉल्व करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो सके फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।